So today we read operators. What are operators basically? These are kind of calculations हैं जो normally mathematics में भी हम perform करते हैं calculations. They are called operators. तो operators C++ में भी ये define करेगा कि आप किस तरह की calculations C++ में आप perform कर सकते हैं. ऑपरेटर्स को हमने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. लाइक वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें हमारे पास 4 ऑपरेटर आते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और एंड नॉट. दिस इज सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर, दिस इज सिंबल फॉर और ऑपरेटर एंड दिस इज फॉर नॉट ऑपरेटर. अब एंड और ऑपरेटर का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर एंड की अगर बात कर रहे हैं तो ये दो कंडीशंस के ऊपर काम करता है. मतलब इसके पास दो कंडीशंस होंगी. लाइक एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन है और एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में कंडीशन. पूरी कंडीशन मतलब ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ये पूरी कंडीशन मैच करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड इन दो कंडीशंस के ऊपर करेगा. किसी भी कंडीशन का आउटपुट क्या आता है? 0 या 1 आता है. मतलब ट्रू या फॉल्स आता है. ट्रू को हम 1 मानते हैं और फॉल्स को हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं. सो अगर एक कंडीशन का आउटपुट ट्रू आता है द आउटपुट विल बी 1, और अगर इस कंडीशन का आउटपुट फॉल्स आता है द आउटपुट विल बी 0. सो अगर यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं. मतलब अगर दोनों ऑपरेंड्स के दोनों कंडीशंस का जो आउटपुट निकल रहा है उनका मल्टीप्लाई एंड ऑपरेटर कर रहा है और फाइनल आउटपुट आपके सामने लेकर आ रहा है. सो अगर पहली कंडीशन का आउटपुट फॉल्स आया मतलब द रिजल्ट विल बी व्हाट? 0. तो पहली कंडीशन का रिजल्ट 0 आता है और दूसरी कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है. सो द नेट आउटकम विल बी व्हाट? 0 है. इसका मतलब है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दोनों कंडीशन मैच करती होंगी, तभी पूरी कंडीशन क्या है? ट्रू मानी जाएगी. सो व्हेन बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब दोनों का आउटपुट क्या आएगा? 1 और 1 आएगा. देन द नेट आउटपुट विल बी व्हाट? 1. अदरवाइज किसी एक कंडीशन का आउटपुट भी फॉल्स आता है. लाइक अगर दोनों फॉल्स है तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा? 0 0 आएगा. रिजल्ट तब भी 0 आएगा. अगर एक ट्रू है या एक फॉल्स है तो 0 1 या 1 0, उनका आउटपुट भी क्या आएगा? 0 आएगा. सो हमारी एंड ऑपरेटर में कंडीशन सेटिस्फाइड तभी मानी जाएगी जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू. ऑल्दो एंड ऑपरेटर अपना टाइम और मेमोरी स्पेस बचाने के लिए सिर्फ पहली कंडीशन को ही चेक करेगा. अगर पहली कंडीशन ट्रू निकलती है तो ठीक है, लेकिन अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स निकलती है तो दूसरी को वो चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स आई है तो दूसरी चाहे ट्रू आए या फॉल्स आए, नेट आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स ही आना. इसीलिए अगर पहली कंडीशन फॉल्स आएगी तो एंड ऑपरेटर दूसरी कंडीशन को क्या स्किप कर देगा, क्योंकि एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी, अब इससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बचती है. क्योंकि एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितने डिसीजंस हैं. अब इस केस में हमारा कंपाइलर एंड ऑपरेटर की वजह से एक कंडीशन कम इवैल्यूएट करेगा. इसका मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा? थोड़ा टाइम और मेमोरी स्पेस सेव हो जाएगा. और ऑपरेटर बिल्कुल रिवर्स है एंड का. और ऑपरेटर में हमारे पास भी दो कंडीशंस डिफाइन होंगी, दो कंडीशंस पर ही काम करेगा. लेफ्ट एंड राइट में दो कंडीशंस आएंगी, बीच में और ऑपरेटर होगा. बट और ऑपरेटर प्लस का काम कर रहा है एक तरह से. प्लस का मतलब होगा कि कंडीशन का आउटपुट वही आना है 0 एंड 1. प्लस का मतलब हो गया कि अगर एक भी सेटिस्फाइड होती है, मतलब एक 0 है दूसरा 1 है, द आउटपुट इज 1. पहला 0 है, पहला 1 है या दूसरा 0 है, देन द आउटपुट इज 1. कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब दोनों की दोनों कंडीशंस क्या जाएंगी? हमारी फॉल्स जाएंगी, यानी दोनों का आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा. अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन मैच करती है तो रिजल्ट विल बी ट्रू. अगेन इस केस में भी और ऑपरेटर पहली कंडीशन चेक करेगा. अगर पहली कंडीशन मैच कर जाती है, ट्रू हो जाती है, तो दूसरी कंडीशन को उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली ट्रू है तो दूसरी का रिजल्ट कुछ भी आए, नेट आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा. और ऑपरेटर हमारा रिवर्स है किसी भी कंडीशन के लिए. तो किसी भी कंडीशन का रिवर्स लगाना तो हम पहले नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं. लाइक ए नॉट इक्वल्स टू 10 और एल्स ए ग्रेटर देन बी का हमने नॉट लगाया. तो अगर ए ग्रेटर देन बी 0 आता है तो नॉट क्या कर देगा? 1 कर देगा. और अगर 1 आता है तो उसे क्या करेगा? 0 कर देगा. तो किसी भी कंडीशन को रिवर्स करना हो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का यूज करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, विच इज प्लस प्लस.
इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा प्लस प्लस है, जिसका काम नॉर्मली ऑपरेंड को एक इंक्रीमेंट करना है, मतलब ऑपरेंड में कुछ भी पड़ा होगा उसमें वो क्या करेगा, एक ऐड कर देगा। सो इफ आई राइट a प्लस प्लस, दिस इज इक्वल टू a इक्वल्स टू a प्लस व्हाट 1, तो a में एक ऐड करना, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट शॉर्ट फॉर्म फॉर द इंक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब a में अगर मुझे 5 इंक्रीमेंट करने होंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे ना। प्लस प्लस ऑपरेटर हमारा प्री इंक्रीमेंट भी होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब जैसे स्टेटमेंट में a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, क्या है यहाँ पर, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज b इक्वल्स टू व्हाट a, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद a क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो मेरा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, a की वैल्यू 5 है, b इक्वल्स टू a पहले परफॉर्म होगा, तो b में क्या आ गया, 5 आ गया, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। बट अगर मैं इसी का रिवर्स लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, जहां हमने a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू प्लस प्लस a दिए। इन दैट केस प्लस प्लस a पहले इंक्रीमेंट होगा, सो पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी विच इज व्हाट 6 होगी, और उसके बाद वो a किस में स्टोर हुआ, b में। a की वैल्यू भी 6 थी और वो b में चलेगी, तो b में b भी क्या गया, 6 ही गया, दोनों की वैल्यू क्या बने, 6 बने। इसी का रिवर्स है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिससे काम एक वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीमेंट है। सो इट विल डिक्रीमेंट अ वैल्यू बाय व्हाट 1, ऑपरेंड जो भी हो। सो a माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू a इक्वल्स टू a माइनस 1, इट इज अगेन इट इज अ कॉल ऑफ, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट का भी हमारे पास प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, लाइक a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू a माइनस माइनस, अगेन ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पहले b में a आएगा, b की वैल्यू क्या होगी 5, और बाद में a क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा विच इज व्हाट 4 हो जाएगा। बट इस केस में पहले डिक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और फिर वो b में स्टोर हुआ तो b में भी क्या जाएगा, 4 ही जाएगा। सो दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देन हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है विच इज परसेंटाइल। परसेंटाइल इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द नंबर, मतलब दो नंबर्स को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है ये वो रिटर्न करेगा। लाइक 5 का रिमाइंडर 2 से, तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। मॉडुलस ऑपरेटर की एक ही कंडीशन है कि दोनों ऑपरेंड्स का टाइप कंपलसरी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो दोनों ऑपरेंड्स का टाइप क्या होगा, इंटीजर। अगर किसी एक ऑपरेंड का टाइप या दोनों ऑपरेंड्स का टाइप क्या होगा, फ्लोट, तो ये रन टाइम एरर दे देगा। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने बहुत जगह पर यूज किया अब तक। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाम इक्वल का, बट एग्जैक्टली हम इससे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। लाइक a इक्वल टू 5 का मतलब एग्जैक्टली हम 5 एक वैल्यू a को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। वैल्यू 5 इज बीइंग असाइंड टू अ वेरिएबल कॉल्ड a। a इक्वल टू b का मतलब होगा कि द वैल्यू ऑफ b इज असाइंड टू अ वेरिएबल कॉल्ड a। Now comparison operator, this is used to compare two numbers. The result is what, logical होगा, क्योंकि आउटपुट क्या आना है, कंपैरिजन का आउटपुट, कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा, 0 या 1। 0 मीन्स फॉल्स, मैच नहीं कर रहे, 1 मीन्स ट्रू। सो a डबल इक्वल टू b का मतलब होगा कि a और b की वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। इन्हीं ऑपरेटर्स ने नॉर्मली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हाट ऑपरेंड्स, कि ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। लाइक यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है, लाइक a प्लस प्लस, एक ऑपरेंड है कॉल्ड a माइनस माइनस, दैट इज आल्सो वर्किंग ऑन व्हाट, वन सिंगल ऑपरेंड कॉल्ड a। सो प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर, एक यहाँ पर और है माइनस ऑपरेटर। ये माइनस बाइनरी वाला नहीं है, a माइनस b वाला नहीं है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। मतलब ये माइनस हमने एक नंबर के साथ अटैच किया, उसका साइन अटैच करने के लिए, लाइक -12, तो 12 के साथ अटैच्ड है, उसका साइन बताने के लिए कि 12 इज व्हाट, नेगेटिव। अगेन एक नंबर के साथ, एक ऑपरेंड के साथ ये अटैच्ड है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। बाकी हमने टाइप कास्ट पढ़ा। टाइप कास्टिंग में भी हमने a वेरिएबल से पहले ब्रैकेट में क्या लिखा, फ्लोट लिखा। तो किसी एक वेरिएबल का हमने डेटा टाइप का क्या दिया, फ्लोट किया, तो ब्रैकेट टाइप कास्ट से हमने एक ऑपरेंड पे काम किया और उसका टाइप कन्वर्ट किया। साइज ऑफ ऑपरेटर, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ वेरिएबल। जैसा कि हमने कहा था कि नॉर्मली जब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप का, तो वो 2 बाइट लेता है, बट मैंने ये भी कहा था कि वो वेरिएबल 2 से 4 बाइट भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सीपीयू, आपका कंपाइलर वो कितने बाइट्स का, कितने बिट्स का। सो अगर मैं कहता हूँ साइज ऑफ a, तो a वेरिएबल ने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है बेस्ड ऑन द डेटा टाइप व्हाट a। अगर a का टाइप इंटीजर है
तो क्या होगा, 2 से 4 बाइट का हो सकता है। आप इसकी जगह ये भी ले सकते हो साइज ऑफ व्हाट int, दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एन इंटीजर टाइप वेरिएबल ऑक्युपाइड ऑन दिस मशीन। आपको बता देगा इस मशीन में कितना स्पेस ऑक्युपाइड है। यहाँ पर भी क्योंकि वो एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा है, अगेन इट इज व्हाट यूनिनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर हमारा 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर जिनमें 2 ऑपरेंड्स है, लाइक a प्लस बी हमारे 2 ऑपरेंड्स है, a माइनस बी, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑपरेंड्स। तो 2 ऑपरेंड्स पे काम करने वाले ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी, हमको दिख रहा है कि इसमें 3 ऑपरेंड्स ऐड हो रहे हैं, बट 3 ऑपरेंड्स कभी एक साथ ऐड नहीं होते। एग्जैक्टली पहले a प्लस बी होगा, फर्स्ट a प्लस बी इज इवेल्युएटेड, उसके बाद जो उसका रिजल्ट बनेगा वो c में जाएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले a प्लस बी इवेल्युएट होगा, बाइनरी ऑपरेटर लगा a प्लस बी के ऊपर, जो रिजल्ट आया उसका ऑपरेटर लगा किसके साथ, c के साथ। तो बाइनरी ऑपरेटर ही चल रहा है, लेकिन 3 एक साथ ऐड नहीं होंगे, 2-2 करके ऐड होंगे। टर्नरी ऑपरेटर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर, ये वर्क एक साथ 3 स्टेटमेंट के ऊपर करता है। टर्नरी ऑपरेटर इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट कॉलन, इट नॉर्मली टेक कंडीशन। सम डेव सी प्लस में आ रहे हैं। Using namespace std iostream, कुछ 1-2 प्रोग्राम्स बना के देख रहे हैं। मैं पहले प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि एग्जैक्टली है क्या। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब हम यूजर से एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि उस नंबर में 3 डिजिट्स होंगे और हम 3 डिजिट्स का सम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम 3 नंबर्स का सम नहीं कर रहे, एक ही नंबर होगा हमारे पास 345, यूजर ने हमें ये दिया है, और हम आउटपुट में क्या देंगे 3 + 4 + व्हाट 5। तो हमारा टास्क होगा कि हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएं, उस इनपुट नंबर के डिजिट्स को अलग अलग करें और फिर उन्हें क्या करें, ऐड करें। तो 345 के नंबर जो हमारे पास एक होगा, सो हमारा इनपुट क्या है, एक नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट करा रहे हैं। सो इंटीजर टाइप नंबर 1, सो नंबर लेंगे। हमने यूजर को यहाँ पर प्रॉपर मैसेज दे दिया, एंटर 3 डिजिट नंबर, सीन हमने नंबर इनपुट करवा लिया। नाउ अभी तक हमारा इनपुट डिफाइन हो गया, यूजर से नंबर इनपुट कर लिया। अब हमें तीनों डिजिट्स निकालना है। 345 को डिवाइड बाय 100 करो, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है। नॉर्मली 345 डिवाइड बाय 100 कम्स आउट टू बी 3.45, बट इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर से आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ इंटीजर ही आएगा, दैट इज 3 आएगा। तो मेरा पहला नंबर मुझे यहाँ से मिलता है, सो आई कैन से इंटीजर टाइप u1, u1 इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय व्हाट 100। ये हमारा क्या आ गया, आई कैन राइट 345, अगर सपोज करो इनपुट था, डिवाइड बाय 100 कम्स आउट टू बी व्हाट। तो पहला यूनिट हमारे पास u1 में आ चुका है। अब हम वापस से क्या कर रहे हैं, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड रिमाइंडर व्हाट 100 निकाल रहे हैं। सो अभी डिवाइड किया था, सो अब हम क्या निकाल रहे हैं, 345 का रिमाइंडर 100 से कितना आएगा, 45, क्योंकि 300 से तो प्रॉपरली डिवाइड हो गया, 45 उसका क्या बना, रिमाइंडर बना। तो अभी हमारे पास इस नंबर में क्या पड़ा, 45 पड़ा हुआ, मतलब 2 डिजिट का नंबर पड़ा हुआ है। तो आई कैन राइट int u2 इक्वल्स टू व्हाट, नंबर डिवाइड बाय व्हाट 10, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, 45 है, तो आई कैन से 45 डिवाइड बाय व्हाट 10 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। सो मेरे पास सेकेंड नंबर भी आ गया। नाउ अगेन आई से नंबर इक्वल्स टू नंबर रिमाइंडर व्हाट 10, तो मेरा आउटपुट तीसरा नंबर भी एग्जैक्टली यहाँ से निकल गया। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 45 रिमाइंडर व्हाट 10 किया मैंने, तो बचा हुआ नंबर क्या आएगा, 5 आ गया। तो तीनों नंबर मेरे पास आ गए, पहला u1 में पड़ा है, दूसरा u2 में पड़ा है, और तीसरा मैं नंबर की जगह पर अगर लेना चाहूँ तो u3 भी ले सकता हूँ। तीनों नंबर मेरे पास आ गए, तो आई विल टेक इंटीजर टाइप सम इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3, और हम यहाँ पर एडिशन प्रिंट कर देते हैं, सम ऑफ डिजिट्स दैट इज
सम, लास्ट में रिटर्न 0। सेमीकोलन। सो इनपुट हमारा 3 4 5, आउटपुट क्या आना चाहिए 3 + 4 + 5। ठीक है। अगर इस प्रोग्राम का इनपुट 3 डिजिट हमने कहा था, वैसे अगर मैं 2 डिजिट दूं तो क्या होगा, सिर्फ 2 ही डिजिट दे रहा हूं, तो आउटपुट क्या होगा, यहां पर हमारे सारे नंबर्स में क्या आ गया, 2 डिजिट आ गया। बिगिन विथ 45 डिवाइड बाय क्या होगा 100 होगा, कम्स आउट टू बी व्हाट 0। ठीक है ना। एंड देन 45 रिमाइंडर 100 होगा, दैट कम्स आउट टू बी अगेन व्हाट 45। फिर 45 डिवाइड बाय 10 है, कम्स आउट टू बी 4। 45 रिमाइंडर व्हाट 10 कम्स आउट टू बी व्हाट 5। तो 0 + 4 + 5 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा आउटपुट एग्जैक्टली आ गया। वो अलग बात है अगर यहाँ पर 3 डिजिट की जगह पर मैं 4 डिजिट डाल दूँ, मतलब यहीं पे नंबर क्या हो 3 4 5 6, तो आउटपुट क्या बनेगा 3 4 5 6। हमने लॉजिक क्या रखा हुआ है, डिवाइड बाय 100 कर रखा है, तो आउटपुट क्या आएगा 34 आएगा। सो आउटपुट हमारा एग्जैक्टली क्या बनेगा 34 + 5 + व्हाट, क्योंकि डिवाइड बाय 100 के अकॉर्डिंगली 3 डिजिट से ऊपर जो भी जाएगा वो एक ही माना जाएगा। तो 3 4 5 6 को वो 34 + 5 + 6 हमारा आउटपुट ये आएगा। सो अगर 3 डिजिट के नंबर की जगह पर हमने 4 डिजिट का डाल दिया, so it is 3 4 5 6, तो 34 + 5 + what 6, that is 45। क्लियर हो ना। ये प्रोग्राम बनाते हुए सारी पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखनी है कि आपके प्रोग्राम की ये लिमिटेशन है। आगे जब लूपिंग आएगा तब हम बनाएंगे यू कैन राइट एनी डिजिट नंबर, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं यूजर कितने डिजिट नंबर डालेगा, इसीलिए हमने डिवाइड बाय 100 से प्रोसीड किया। तो हम मान के चल रहे हैं 3 और लेस देन व्हाट 3 का ही होगा। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को मैं आगे लेता हूं और नया प्रोग्राम बना रहा हूं। रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए कि अगर मैंने रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब अगर हमने क्या डाला है 3 4 5 डाला है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 5 4 3। अब टास्क बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 4 5 में 3 को हमने U1 में रखा हुआ है। सो U1 हमारा 3 है, U2 हमारा 4 है एंड U3 हमारा 5 है। अब इसका रिवर्स करना है, इसका मतलब क्या करेंगे U3 को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, प्लस मतलब जो 10th प्लेस पर है उसे 10 से रहने देंगे, 1 वाले को 100 से और 100 वाले को 1 से। तो यूनिट प्लेस को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लेस को हमने एज इट इज रहने दिया, तो U2 इंटू वॉट 10 एंड प्लस U1 इंटू को हमने किससे कर दिया 1 से, तो हमने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 500, दिस इज कम्स आउट टू बी 500 प्लस 40 प्लस 3, दैट इज 500 एंड वॉट 43। तो सम निकालने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है U3 रिवर्स निकालने के लिए U3 मल्टीप्लाइड बाय 100, U2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और U1 एज इट इज रहेगा। So this is what now I called as the reverse of my number, reverse of digits। चाहे हमारे वेरिएबल का नाम सम ही था। So this is reverse 345, it is 543।